जोड़ी की मैया समझ गई कि अब मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, अब मेरी पुत्री शादी के काबिल हो चुकी है। अपने पति देव को सुधमती ने बुलवा करके कहा कि महाराज तुमको ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी घर में जवान है, समझदार हो चुकी है, अपनी बेटी के लिए अच्छा घर अच्छा वर तलाश करो। और रानी सुधमती क्या बोली है? से कहा कि महाराज लड़की घर में जवान है, और जिस घर में लड़की जवान हो तो माता पिता को उसके हाथ का भोजन खाना भी अधर्म बताया। मेरी बेटी के लिए अच्छा घर और अच्छा वर तलाश कीजिए। राजा बोले रानी तुमसे बड़ी चिंता हमें है, क्योंकि हमारे 5 लड़का हमारी बराबरी के हैं, और जब लड़का पाप की बराबरी के हो जाए और पाप को जूता अगर लड़का के पैर में बन जाए तो फिर बाप को पूछ के काम करना चाहिए परीक्षित महाराज, क्योंकि दर्जा बराबर का हो जाता है। तो राजा भीष्म बोले हमारे 5 लड़के हमारी बराबरी के हो चुके हैं, और पहले हम 5 लड़कों को पूछेंगे, उसके बाद हम अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ करेंगे। 5 पुत्रों को देश देश के राजा महाराजाओं को बुलवाया है, और भीष्म गद्दी पे बैठ करके कहने लगे हैं सभा के लोगों, तुमको ये तो पता होना चाहिए कि मैंने तुमको क्यों बुलवाया है। हमारी लड़की जिसका नाम है रुक्मणी, वो जवान है, शादी के योग्य हो चुकी है, और मैंने अपने 5 बच्चों को बुलवाया है, और 5 बच्चों को ये
रुक्मिणी का विवाह करें तो कहां करें? सबसे छोटे बेटा से कहा, रुकुम, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। कहिए पिताजी क्यों याद किया? याद तो इसलिए किया, तुमको ये तो पता होना चाहिए कि तुम पांचों भाइयों में सबसे छोटी तुम्हारी बहन है रुक्मिणी। रुक्मिणी और हम रुक्मिणी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ करना चाहते हैं। लड़का अच्छा हो, जैसी मेरी बेटी है तैसा ही मेरा दामाद हो। पिताजी कहो। एक बार हमारे दरवाजे पर बाबा नारद आए थे। नारद जी, तो बाबा नारद ने हमारी बहन के लिए लड़का बताया था। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में अगर हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करते हैं तो कैसा रहेगा? लगा तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। अगर हमने अपने पिता के मुंह की बात को छीन लिया है तो सभी लोग, आप लोग तालियां तो बजा दें। बजाओ ना तालियां। ताली बजाने से सम्मान स्वागत नहीं होता। अकेली रुक्मिणी तेरी बहन नहीं है, तेरे 5 भाई है, पांचों की बहन है। सबसे बड़े बेटा से कहा कर, गोपाल कहिए पिताश्री। कन्हैया दूल्हा करके आएगा तो कैसा रहेगा? हमारे मत से बिल्कुल विपरीत। क्यों? अरे जिसने बरबर गाय चराई, सखियों के चीज चुराए, माखन चुरा चुरा करके खाया, उसके साथ में अपनी फूल जैसी बहन की शादी हम करेंगे पिताजी। कोई बात नहीं है। अच्छा लड़का बताओ। हाँ लड़का है। कौन? वो चंदेरी का राजा शिशपाल है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान है। उसके साथ में अपनी बहन की शादी करेंगे पिताजी। क्यों नहीं? वो तो रिश्ते में तेरा साला है। तो क्या हो गया पिताजी? अरे उसने अपनी बहन हमारे लिए करती, हम अपनी बहन उसके लिए करते तो कोई बड़ी बात हो जाएगी। अरे बदले वाले का तो बदला देना ही पड़ेगा। तेरी जीभ में कमीन कीड़े क्यों पड़ जाते? अपनी बहन की शादी अपने साले के लिए करेगा। ए पिताजी, तुम बूढ़े हुए से हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी पूरी हो गई। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी हमारी। और सुनो, इस द्वारा पर कन्हैया दूल्हा बन के आए ना तो हजारों बहनों का सिंदूर उजड़ जाएंगे, हजारों माताओं की गोदी खाली हो जाएगी, बच्चे नाथ हो जाएंगे ना। बहन की शादी बात होगी, इस घर से आपकी नाश हो जाएगी। समझा क्या नहीं? अब हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाए। कमीन ने ऐसा कर दिया। रुकुम पाल पैरों को पीटता हुआ चला गया। जवाब दिया कि डोली जाएगी तो चंदेली में, न ये लड़की जीवन भर कुआरी रहेगी। जवाब दिया, ये हम तुझे चुनौती देते हैं रुकुम पाल, शादी होगी तो कन्हैया के साथ। हमें चुनौती रहना देख रहे हो सभी लोग, और हम भी आपको ये चुनौता रह रहे देखो बहुत बड़ो। आ जाना, शादी होगी तो मेरे साले के साथ आ जाना। अब तो पैरों को पीटता हुआ रुकुम पाल चला गया। इधर रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के लिए करना चाहता है। रुक्मिणी बैठ के रोने लगी और कहने लगी,